महाराज हम डोले से नीचे तभी उतरेंगे जब हमारी शौत को हमारे घर से बाहर निकाल दोगे। और कहने लगी है कि शौत चून की बुरी जहर की छुरी मान जा सैया, तेरे दो कर जोड़ो हाथ पड़ो तेरे, हमारी शौत को घर से बाहर निकाल दो। आज मेरे भक्तों महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं कि दासी जा उस रानी को बुला करके ला जिसे मैंने रात भर तोते मैंने की तरह पढ़ाया, लेकिन फिर भी उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आज मेरे भक्तों उसी समय रानी सुनीति को बुलवाया। जब सुनीति को बुलवाया है तो आज सुनीति कहने लगी है कि बहन आप डोले से नीचे उतर आओ। सुरची कहने लगी है कि तू ही है वो नागिन? बोले हाँ बहन मैं ही हूँ जिसने अपने महाराज का दूसरा विवाह करवाया। आप डोले से वापस उतर आओ। बहन यदि आप अपने डोले को वापस करवाओगी तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी। और रो करके बोली है सुनीति, सुनो बहन। आंखों में आंसू आ गए सुरची के, कहने लगी सुन बहन कि तुम चलो संभालो और जा घर को, और मैं दासी बन दिना बिताऊंगी। तुम्हें नहीं मालूम एक पुत्र के खातिर मैंने अपने पति का दूसरा विवाह करवाया। अपने डोले को वापस मत करवा। तुम चलो संभालो जागर को, दासी बन दिना बिताऊंगी। द्वारे से लौटी जो बेना मैं तो जहरी खाई मरी जाऊंगी। तो तेरे ही चरण आज वो मैया रोने लगी, कहने लगी बहन अपने डोले को वापस मत करवाओ। यदि तुम अपने डोले को वापस करवाओगी बहन तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी। बहन 2 रोटी मुझे देती रहना, मैं तेरे लाला को खिलाती रहूंगी। शाम के समय
मैं तेरे पैरों को दबाऊंगी। आज मेरे भक्तों, सुरुचि ने सुनीति के लात मार दी और कहने लगी, ओरी डायन ओरे कमीनी, तू तो माँ बन नहीं पाई, तू क्या जाने माँ की ममता क्या होती है। यदि मैंने तुझे अपने बेटे को दे दिया, क्या पता तू गला घोंट करके मार दे। आज जब उस मैया ने ऐसे शब्द सुने तो कलेजा फट गया और रो करके कहने लगी है कि सुन बहन, मेरी एक बात सुन ले। कि मेरे पेट में मारी लाती और बिन मोए बाकी शरम नहीं। आज मेरे भक्तों, वो मैया रोने लगी, कहने लगी, बहन, एक पुत्र के खातिर मैंने अपने पति का दूसरा विवाह किया। यदि तुम अपने डोले को वापस ले जाओगी तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी। आज मेरे भक्तों, सुरुचि कहने लगी है, सुन, यदि तू रहना चाहती है तो ऐसा कर, तेरी झोपड़ी खेतों पर डलवा दी जाएगी, वहीं पर तू काग उड़ाया करना। और सुन, कागों को उड़ाना वहां पर, और तुझे सुबह और शाम जौ की रोटी मिलेगी। आज मेरे भक्तों, आज मेरे भैया, उस मैया को खेतों पर झोपड़ी डलवा दी गई, हाथ में एक लाठी दे दी गई, वो मैया काग उड़ाने लगी। एक दिन वो मैया विचार करने लगी कि हे परमपिता परमेश्वर, एक पुत्र के खातिर मैं इस जंगल में मारी मारी घूम रही हूँ, तू शायद मुझे एक पुत्र दे देता तो मुझे अपने पति से भी दूर ना होना पड़ता और मुझे अपने पति का दूसरा विवाह भी ना करना पड़ता होता, मुझे इस बनवन में ना भटकना पड़ता। आज मेरे भक्तों, मैया विचार कर रही है कि प्रभु, ऐसी जिंदगी से जीने से तो अच्छा मर जाना भला है। आधी रात का समय है, वो दुखिया आधी रात के समय पर जंगल में चली है मरने के लिए, जा रही है, तब तक रास्ते में देव ऋषि नारद मिल गए। कहने लगे, लड़की कहाँ जा रही हो? कहने लगी, बाबा जी आप मुझे रोक क्यों रहे हो? कहने लगी, जा कहाँ रही हो ये बताओ। बोले, बाबा जी आप तो सब कुछ जानते हो। बाबा जी मेरे ऊपर चौथापन बीत चुका है, मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया
और महाराज मैंने एक पुत्र के खातिर मैंने अपने पति का दूसरा विवाह किया, मेरी सौत ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपनी सौत से भीख भी मांगू तो वो मुझे भीख भी ना दे। महाराज ऐसी जिंदगी से ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है मर जाना। बाबा जी मैं मरने के लिए जा रही हूं। देव ऋषि नारद कहने लगे बेटी पागल हो गई है, मेरी बात सुन, तू रोए नहीं और परेशान बिल्कुल भी मत हो। जा मैं तुझे वचन देता हूँ कि तेरे गर्भ से एक बालक जन्म लेगा और वो भी बालक ऐसा वैसा नहीं, ऐसा बालक होगा जो कि दुनिया में तेरा नाम रोशन करेगा। वो मैया कहने लगी सुनो बाबा जी, हमारे ऊपर चौथापन बीत चुका, अब मेरे गर्भ से कोई बालक जन्म नहीं लेगा। बोले सुनो कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीखा। संत महात्माओं का वचन कभी खाली नहीं जाता है। संत महात्मा जो अपने मुख से कह देते हैं वो बात पूर्ण हो जाती है। इसलिए आप ऐसा करो, आप वापस लौट जाओ। आज वो मैया वापस लौट आई। उसी समय इधर उसी झोपड़ी में वो मैया रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं मंत्री आज मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, क्षमा करना थोड़ा जल्दी कर रही है, उसके लिए माफी जाएंगे। और मेरे भक्तों आज मेरे भक्तों वो महाराज आज शिकार खेलने के लिए चले हैं तो शिकार खेलते खेलते समय हो गया। वापस लौट करके आए हैं तो देखा गया कि सुरची अंदर से गेट को लगाए हुए आराम से सो रही है। आज महाराज को अपनी बड़ी रानी की याद आ गई कि एक वो हमारी रानी थी जो जब तक मैं भोजन नहीं कर लेता था तब तक वो भोजन नहीं करती थी। आज महाराज ने अपने घोड़े को वापस कर दिया और वहीं आ गए। मैया ने जब आवाज सुनी तो उस कुटिया से बाहर निकल करके आ गई। आज मेरे भक्तों मैया जब सामने पहुंची हाथ जोड़े कहने लगी महाराज क्या मेरी सौत ने मुझे मारने के लिए भेजा है? महाराज कहने लगे नहीं रानी, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं। और सुनो रानी ऐसा कर, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ हो तो मुझे दे दे। आज मेरे भैया उस रानी ने क्या किया, अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली आए, पकड़े अंगुरिया बलम महाराज कहने लगे रानी मुझे